सभी को जय माता की। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले 2 गज की दूरी, मास्क का जरूरी, इसका पालन अभी करते रहें। अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है। वैक्सीन अवश्य लें। हाथों की सफाई का ध्यान विशेष रूप से रखें। अब आते हैं आज के चर्चा पे। आज के चर्चा का विषय है कि लक्ष्मी प्राप्ति कैसे हो। आज संपूर्ण विश्व कोरोना महामारी के बाद और भी आर्थिक रूप से कुछ ज्यादा ही परेशान है और हर आदमी की इच्छा है कि उसके ऊपर लक्ष्मी की कृपा कैसे हो, कौन सा उपाय किया जाए। इसके लिए आज मैं आपको पूर्णतः विस्तार से बताऊंगा। एक बात विशेष ध्यान दीजिए, सामान्यतः हजारों उपाय हैं कि जिससे लक्ष्मी प्राप्ति हो सकती है, लेकिन मेरी कोशिश है कि राशि के अनुसार आपकी कौन सी राशि है और आप विशेष रूप से अपनी राशि के अनुसार कौन सा उपाय करें ताकि आपको अत्यधिक लाभ और दीर्घावधि तक लाभ मिलता है। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं मेष राशि वालों की। यदि आप अपार लक्ष्मी की प्राप्ति चाहते हैं और सुख शांति समृद्धि चाहते हैं तो आपको सिर्फ एक उपाय करना है। यह शायद आपके ऊपर संपूर्ण जीवन लक्ष्मी की कृपा बनाए रखेगा और आपको कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होगी। तो समझते हैं कि आपको उपाय क्या करना है। आपको एक लाल कपड़े में एक पानी वाला नारियल, 7 गूलर के पत्ते और 11 शमी के पत्ते, इनको उस कपड़े में लपेटकर पूजन स्थल पर रख देना है और 41 दिनों तक लक्ष्मी गायत्री यानी ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, ये लक्ष्मी गायत्री मंत्र है। इसका आपको कम से कम 41 दिन तक जब करते रहना चाहिए। यदि लक्ष्मी गायत्री का उपरोक्त विधि करने के बाद आपने 41 दिन यदि जप किया, कम से कम 54 बार, ध्यान रखें सामान्यतः एक माला जप करना चाहिए, लेकिन समयाभाव में यदि आप 54 बार भी कर लें तब भी आपके लिए पर्याप्त होगा। तो उपरोक्त उपाय करके मेष राशि वाले लक्ष्मी गायत्री का यदि 54 बार प्रतिदिन जप करें 41 दिन तक, तो इनकी आर्थिक समस्याएं पूर्णतः नष्ट होकर सुख शांति समृद्धि से ये परिपूर्ण हो जाएंगे। इसके बाद चर्चा करते हैं वृष राशि वालों की। इनको कौन सा उपाय करना चाहिए कि लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि 7 पान के ताजे पत्ते लाना है और उस पर शहद, अनार के दाने, साफ सुथरे दाने हों, सड़े गले ना हों, थोड़ा सा अष्टगंध और थोड़े से मखाने और मिश्री जो डली वाली हो, इसको एक साथ रख के और एक एक करके 7 बार में माता लक्ष्मी को चढ़ाना है। 7 बार में चढ़ाते समय आपको एक मंत्र का उच्चारण करना है। उस मंत्र को ध्यान से सुन लीजिए। मंत्र है ओम ऋण रोगादि दारिद्र्य पाप क्षुदपमृत्यवः भय शोक मनस्ताप नश्यन्तु मम सर्वदा। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए 7 बार में एक एक करके 7 भोग आपको माता लक्ष्मी को लगाना है। ये उपाय आपको कम से कम 31 दिन तक करना है। इतने में लगभग आपकी सारी समस्याएं अवश्य दूर होंगी। इसके बाद आते हैं मिथुन राशि वालों पर। मिथुन राशि वालों को अपामार्ग, जिसको स्थानीय भाषा में चिड़चिड़ा या चिड़चिड़ा भी कहते हैं, संस्कृत में नाम अपामार्ग है। अपामार्ग का पत्ता मिल जाए या तो पलाश का पत्ता मिल जाए, ये जो भी उपलब्ध हो उस पर सिंघाड़ा, ताजा सिंघाड़ा मिल जाए तो बहुत अच्छा है। यदि ताजा सिंघाड़ा न मिले तो सिंघाड़े के आटे की पूड़ी भी आप उपयोग कर सकते हैं। तो चाहे सिंघाड़ा चाहे सिंघाड़े के आटे की पूड़ी, इसके बाद चावल का खीर जिसमें केसर मिला हुआ हो और 5 फूल वाले लौंग, ये सब कुछ आपको माता लक्ष्मी को भोग लगाना है 41 दिन तक। और इसके साथ ही आपको एक छोटा सा मंत्र भी जप कर लेना है। आपके लिए मंत्र होगा ओम श्री विष्णु वल्लभाय नमः। इस मंत्र का आपको कम से कम
27 बार जप कर लेना है और उपरोक्त भोग लगा देना है। आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपको काले और लाल वस्त्र एक साथ उपयोग नहीं करने हैं, नहीं तो यह सारा उपाय आपके लिए व्यर्थ जाएगा। इसके बाद आते हैं कर्क राशि वालों को क्या उपाय करना चाहिए जिनसे इनकी आर्थिक समस्या दूर हो जाए। तो आपको पान के या पीपल के 7 पत्ते पर अलग अलग 7 पत्ते रख लें, चाहे पान का पत्ता मिल जाए ताजा या पीपल का पत्ता। इस पर 5 जायफल, 3-3 अनार के दाने, 3-3 अनार के फूल और 5 कमलगट्टा और 5-5 हल्दी की गांठ, ये 7 पत्ते पर रखकर आपको 7 दिनों तक जल में प्रवाहित करना है। ये ध्यान रखिए। इसके लिए एक छोटा सा मंत्र भी आपको बोलना है। तो आपका मंत्र इस प्रकार है, ओम सर्व कष्ट प्रभेदिन्यै नमः। मंत्र को ध्यान से फिर से सुन लीजिए, ओम सर्व कष्ट प्रभेदिन्यै नमः। इस मंत्र का जप करते हुए 7 पत्तों को एक एक करके जल में प्रवाहित करना है। यदि जल प्रवाहित में आपको समस्या हो तो किसी बड़े पात्र में जल भरकर घर में भी प्रवाहित कर सकते हैं, बाद में उसको उचित स्थान पे विसर्जित करते हैं। आपको एक बात का विशेष ख्याल रखना है कि इन 7 दिनों तक आपको लेदर का पर्स अपने पास नहीं रखना है, नहीं तो कोई फायदा नहीं मिलेगा। अब आते हैं सिंह राशि वालों को क्या उपाय करना चाहिए। सिंह राशि वालों को पान के पत्ते पर शहद, मूंग का हलवा, 5 गन्ने के छोटे छोटे टुकड़े और 7 मखाने, इनको सबको रखकर 31 दिन तक माता लक्ष्मी को भोग लगाना चाहिए। यदि मूंग का हलवा रोज उपलब्ध न हो सके तो मुनक्का का उपयोग भी कर सकते हैं। और आपको इसके साथ ही ये भोग लगाने के बाद प्रतिदिन कोशिश करना चाहिए कि कनक धारा स्तोत्र का पाठ कर लें, या यदि पाठ आप नहीं कर सकते हैं तो आप श्रवण भी कर सकते हैं। आई बटन दबाकर आपको कनक धारा स्तोत्र उपलब्ध हो जाएगा। आपको विशेष बात ये ध्यान रखना है कि इस अवधि में, इस 31 दिन की अवधि में सरसों के तेल और मांसाहार आदि का उपयोग बिल्कुल नहीं करना है। यदि ऐसा करेंगे तो आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। इसके बाद आते हैं कन्या राशि पर। इनको क्या उपाय करना चाहिए जिनसे इनकी आर्थिक स्थिति दूर हो। इनको किसी चांदी के पात्र में, या चांदी का पात्र यदि ना हो तो पीतल के पात्र में लक्ष्मी और विष्णु जी की संयुक्त मूर्ति को रखकर अनार के रस या गन्ने के रस से पुरुष सूक्त का उच्चारण करते हुए या श्रवण करते हुए अभिषेक करना चाहिए। और इसके बाद उस जल को पूरे घर में सिंचित करवा दें। उसका थोड़ा सा पान भी कर सकते हैं। और आपको भी कोशिश करना चाहिए, एक छोटा सा मंत्र बता रहा हूं, इसका 1 माला जप करें। एक बार फिर सुन ले क्या उपाय करना है आपको। लक्ष्मी विष्णु जी की संयुक्त मूर्ति को चांदी या पीतल के पात्र में रखकर गन्ने के रस या अनार के रस से अभिषेक करें, पुरुष सूक्त का श्रवण या पाठ करते हुए। इसके बाद आपको एक छोटे मंत्र का जप भी करना है, 1 माला। आपकी सारी आर्थिक समस्याएं दूर होंगी। तो मंत्र आपका सुन लीजिए, ओम श्रीं ह्रीं श्रीं विष्णु वल्लभायै नमः। इस मंत्र का आप जब 41 दिन करते रहिए और उपरोक्त उपाय भी 41 दिन करिए, आपके सारे कष्ट दूर होंगे। ये विशेष ध्यान रखें, इन 41 दिनों में आपको मद्य मांस आदि का उपयोग नहीं करना है। इसके बाद आते हैं 7वीं राशि यानी तुला राशि के लिए। आपको एक छोटा सा उपाय करना है। गाजर के हलवा, यदि गाजर का हलवा मिल जाए तो बहुत अच्छा है। यदि गाजर का हलवा न मिले तो लड्डू जिनकी संख्या 7 हो, इनको शहद में डुबोकर और माता लक्ष्मी जी को 41 दिन तक भोग लगाना है। और आपको एक छोटे से मंत्र का 1 माला जप भी करना है। 41 दिन उपाय करिए, आपकी सारी आर्थिक समस्याएं दूर हो जाएंगी और आप अपने आप को अच्छा महसूस करेंगे। तो एक बार अपना मंत्र सुन लीजिए, ओम एकैक भाव तुष्टायै नमः। एक बार फिर से सुन लीजिए, ओम
एकैक भाव तुष्टायै नमः। इस मंत्र का जब आप एक माला करें, आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। एक बात का विशेष ध्यान के तुला राशि वाले, इस उपाय को करते समय इस 41 दिन की अवधि में नया झाड़ू नहीं खरीदें। इसके बाद चर्चा करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों को 7 पान के ताजे पत्ते पर गुड़, चने का भिगोया हुआ दाल, मुनक्का, कमलगट्टा और हल्दी की गांठ थोड़ी थोड़ी मात्रा में 7 पान के पत्ते पर रखकर और एक एक करके जल में प्रवाहित कर दें। और इसके बाद में घर आकर 7 बेसन के लड्डू घी में डुबोकर माता लक्ष्मी को अर्पित करें। और इसके साथ ही आपको कनक धारा का स्तोत्र, आपको कनक धारा स्तोत्र का 3 बार दिन में पाठ अवश्य सुनना चाहिए, प्रातः, मध्याह्न और सायं। तीनों बार यदि आपने पाठ सुन लिया तो ये मान के चलिए, यदि आप किसी भी बुरी स्थिति में आर्थिक रूप से पहुंच चुके हैं तो भी आप उससे उभरकर और एकदम संपन्न हो जाएंगे और आपकी सारी आर्थिक समस्याएं अवश्य दूर हो जाएंगी। इसके बाद आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि इन अवधि में, इन 7 दिन की अवधि में आपको काले वस्त्रों का उपयोग नहीं करना है। हो सके तो 21 दिनों तक काले वस्त्रों का उपयोग बिल्कुल नहीं करें, आपको अत्यधिक फल मिलेगा। इसके बाद आते हैं धनु राशि वालों पे। धनु राशि वालों को सबसे पहले करना यह है कि 11 शमी के पत्ते शंकर जी को चढ़ाकर ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हुए चढ़ा दें। फिर उसमें से 3 पत्ते उठाकर अपने पास रख लें और फिर आपको काले किशमिश या मुनक्का, इसमें थोड़ा सा शहद मिलाकर लक्ष्मी जी को भोग लगा दें। और आपको और कुछ नहीं करना है, बस एक छोटे से मंत्र का जब एक माला करना है। सबसे पहले आपको शंकर जी को शमी पत्र चढ़ाना है। इसके बाद मुनक्का, चाहे काली किशमिश और शहद का भोग लगा देना है लक्ष्मी माता को, और आपको एक छोटे मंत्र का जप कर लेना है। मंत्र इस प्रकार है, ओम हरिशंकर पूजितायै नमः। बहुत छोटा मंत्र है, आप इसका एक माला जप कर सकते हैं। इस मंत्र को एक माला करिए, आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। ये ध्यान रखें, इस उपाय को कम से कम 21 दिन करें और इस 21 दिन की अवधि में आपको क्षौर क्रिया यानी दाढ़ी बाल या अन्य प्रकार के क्षौर क्रिया से बचना चाहिए। नाखून वगैरह भी नहीं कटवाएं और दाढ़ी बाल तो बिल्कुल न कटवाएं। यदि आप इन नियम का पालन करते हैं तो आपको संपूर्ण फल मिलेगा। इसके बाद आते हैं मकर राशि वालों पे। मकर राशि वालों को सबसे अच्छा फायदा मिलेगा यदि वो बेसन का हलवा, अनार के दाने और केला 31 दिन तक नियमित रूप से माता लक्ष्मी को भोग लगावें और कनक धारा का कम से कम 1 बार पाठ अवश्य सुने या करें। आपकी सारी समस्याओं का समाधान होगा, मुख्य रूप से आर्थिक समस्याओं का। आप कितने भी आर्थिक संकट में गिरे हों, आप उससे उबर आएंगे। आपको बस एक ध्यान रखना है कि इन अवधि में लगभग 31 दिनों तक भैंस के दूध का उपयोग आपको व्यक्तिगत रूप से नहीं करना है। इसके बाद आते हैं कुंभ राशि वालों। कुंभ राशि वालों को सिर्फ एक छोटा सा उपाय करना है। कमल का पत्ता मिल जाए या कमल का पत्ता न मिले तो पान के पत्ते से भी हो सकता है। कमल के पत्ते या पान के पत्ते पर पंचमेवा यानी सूखे मेवे हैं, उनका भोग लगाएं। बस उसमें एक लाल फूल अवश्य चढ़ा दें। ये उपाय आपको 31 दिन तक करना है और इसके साथ ही आप एक छोटे से मंत्र का भी जब एक माला प्रतिदिन करें, आपकी लक्ष्मी से संबंधित सारी समस्याएं दूर होंगी। तो छोटा सा मंत्र सुन लीजिए, ओम कमले कमलाक्ष बल्लभायै नमः। ओम कमले कमलाक्ष बल्लभायै नमः। इस मंत्र का एक माला जप करें और विशेष ध्यान दें, आप यदि पर निंदा और झूठ से बचे रहे तो ये आपको और भी ज्यादा लाभ देगा।
ये आप यदि 2 चीज से बचें तो आपको अत्यधिक लाभ अवश्य ही मिलेगा। इसके बाद आते हैं आखिरी राशि यानी मीन राशि वालों पर। मीन राशि वालों को शहद, हल्दी और गाय के दूध इनको मिश्रित करके इससे लक्ष्मी और गणेश जी की संयुक्त मूर्ति को स्नान कराना है और उस जल को संपूर्ण घर में छिड़काव करना है। इसके साथ ही 7 पान के पत्ते पर लड्डू और शहद इसका भोग माता लक्ष्मी को लगाना है। इसके बाद आपको एक छोटे से मंत्र का 1 माला प्रतिदिन जप भी करना है। आप इसको जितने ज्यादा दिनों तक करें उतने अच्छा है, कम से कम 31 दिन तो करें ही करें। तो आपका मंत्र इस प्रकार है, ओम अनेन सफलार्घेन फलदोस्तु सदा मम। इस मंत्र का उच्चारण आप लक्ष्मी जी को स्नान करवाते समय भी कर सकते हैं और भोग लगाते समय भी कर सकते हैं। जितना ज्यादा बार उच्चारण कर सकें उतना ज्यादा अच्छा है, लेकिन इस मंत्र का यदि 1 माला जब भी आपने कर लिया तो और भी अच्छा है। एक बात आपने विशेष रूप ध्यान दिया होगा, मैंने कनक धारा स्तोत्र का उपयोग कई बार करने को कहा है। तो जैसा ही स्तोत्र का नाम है कनक धारा स्तोत्र, यानी कनक मतलब स्वर्ण, यानी जहां पे सोने की धारा बह चले, ऐसा प्रभावकारी है ये स्तोत्र। इसीलिए इस स्तोत्र का निर्माण आदि गुरु शंकराचार्य ने भारत से दुर्भिक्ष को खत्म करने के लिए, यानी आर्थिक संपदा, सामाजिक संपदा के लिए किया था। तो यदि आप बिना किसी उपाय के भी नियमित रूप से यदि कनक धारा स्तोत्र का पाठ करते हैं तो अवश्य आपके आर्थिक समस्या ही नहीं, आपके घर की दारिद्रता भी दूर हो सकती है। कनक धारा स्तोत्र के आखिरी में तो ऐसा भी लिखा गया है कि यदि कोई इंसान इस स्तोत्र का तीनों समय पाठ करे तो स्वर्ण की वर्षा भी हो सकती है। तो इस समय स्वर्ण वर्षा तो संभव नहीं है, लेकिन लक्ष्मी की अपार कृपा आपके ऊपर अवश्य हो सकती है। अब एक ऐसा उपाय कि जो बिना किसी राशि के ही कोई भी व्यक्ति कर सकता है। यदि उपरोक्त उपाय बताए गए आपको बड़े मुश्किल लग रहे हों तो एक ऐसा उपाय जो कोई भी व्यक्ति कर सकता है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ शहद माता लक्ष्मी को अर्पित करना है और आपको एक छोटे से मंत्र का सिर्फ 27 बार जप कर लेना है। मंत्र आपको पहले बताया हूं, एक बार फिर से बता देता हूं। ओम ऋण रोगादि दारिद्र्य पाप क्षुतपमृत्यवः भय शोक मनस्ताप नश्यन्तु मम सर्वदा। इस मंत्र का भाव ही है कि हे माता लक्ष्मी, आप मेरे जीवन से रोग, शोक, दारिद्रता, भय आदि सबको नष्ट करके हमको संपन्न बनाए। भाव यही है। और यदि आप इसका जप लगातार करते रहे, माता लक्ष्मी को सिर्फ शहद का भोग लगा दिया आपने, तो आपकी दारिद्रता अतिशीघ्र दूर हो जाएगी। आप कुछ ही दिनों में अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करने लगेंगे। और इसके साथ ही यदि कनक धारा स्तोत्र का नियमित पाठ आप करें तो ये मान के चलिए कि आप स्वयं ही नहीं, आप स्वयं तो लक्ष्मी संपन्न होंगे ही होंगे, आप अपने साथ वालों को भी लक्ष्मी संपन्न बनाने में सक्षम हो जाएंगे। आप कनक धारा आई बटन दबा के देख सकते हैं या इसका पाठ कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आगे और भी उपाय आपको बताऊंगा जो अत्यधिक आसान होंगे। धन्यवाद।